इसको कनेक्ट करने का वायर वो तो ऐसे केबल में रखा है, वो चार्ज करने वाला है। दादा ये कोई है नहीं के वहाँ पे रागिनी वगैरह कोई नहीं है अन्ना सामने वहीं रखा हुआ अन्ना को बोलो अन्ना को मोदी बोलना कि कनेक्ट करने वाला कहाँ है। हाँ बोला लैपटॉप में कनेक्ट करने वाला नहीं दिया। वायर होगा, एक वायर कंप्यूटर में लगा होगा। ऑन कर दिए क्या? Hello, good morning, friends. Okay. Today's session will start very shortly. Those who are watching me live, just give me a thumbs up. Huh? Very shortly, we'll begin the session. Okay. So today we're gonna study quadratic equation. थोड़ा सा change है schedule में. So quadratic equation is a very important topic as per your RRB examination is concerned. You can expect 5 questions from this topic. तो इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली अटेंड करेंगे और मैंने इस पे एक YouTube पे सेशन भी डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स समझाऊंगा, फिर आई विल गिव यू सम टास्क अराउंड 200-250 सवाल हैं, तो मैं आज आपको दे दूंगा पीडीएफ एंड एंश्योर इट कि आप उसे सॉल्व करें, अपने पेस पे सॉल्व करें। लगभग 500 सवाल यदि मैं आपको दूंगा पीडीएफ, यदि आप उसे सॉल्व कर लेते हैं सो इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि आपसे इजीली क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, ओके आई होप आप सभी लाइव सेशन देख रहे होंगे जो यूट्यूब पे चल रहा है। देखिए वो सेशन भी अटेंड करिए ना, यदि आप एसएससी सीपीओ अपीयर कर रहे हैं तो डू अटेंड दो सेशंस आल्सो। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप सभी ज्वाइन हो गए हैं।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको बेसिक से रूल्स बता देता हूँ। और ये रूल्स आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो हम लोग कन्वेंशनल मेथड है उसका यूज करके भी हम सॉल्व करते हैं, सो इट विल कंज्यूम मच ऑफ आवर टाइम। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मैं उसे लिख देता हूँ। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a into b into x plus a into b. Here a and b are the roots of the quadratic equation या फिर solution of the quadratic equation। यानी x की ऐसी दो वैल्यूज आएंगी जो आप यदि यहाँ पे पुट करते हैं x की दो वैल्यूज को, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है दैट विल बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो x की जो दो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उसे कहा जाएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज these two roots are a and b। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है। सपोज मैं आपको दो इक्वेशन देता हूँ, सपोज टू सॉल्यूशंस आर ए एंड बी, और बोला जाए कि इन दोनों सॉल्यूशन का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो आप इस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में यदि पुट करेंगे तो गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने बॉक्स कर दिया है, इसे आप याद रखेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। तो यदि यहाँ पे प्लस है तो दैट मीन्स दो नंबर को प्लस करके यू हैव टू गेट द मिडिल टर्म। दो नंबर को प्लस करके यू हैव टू गेट द मिडिल टर्म। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ माइनस है, मतलब दो नंबर को माइनस करके यू हैव टू गेट द मिडिल टर्म दैट इज 1x। यहाँ भी माइनस है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर एंड गेट द मिडिल टर्म दैट इज 2y। यहाँ पे प्लस है तो यू हैव टू अगेन प्लस 2 numbers and get the middle term that is 18x। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या करोगे? you have to add two numbers and you have to get the middle term that is 11x। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला साइन हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे प्लस दिया है या माइनस दिया है। यदि प्लस दिया है तो हमें प्लस ऑपरेशन करना है, और यदि माइनस दिया तो हमें माइनस ऑपरेशन करना है। अब चलिए सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखा? साइन चेक किया आपने, ये वाला साइन चेक किया आपने कि वेदर we have to go for addition or we have to go for subtraction। सेकंड स्टेप आप ध्यान देंगे, नंबर्स को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है, तो आप कौन से नंबर को स्प्लिट करेंगे? 8 या 24, यानी आपको यहाँ पे किसका फैक्टराइजेशन करना है? 24 का। सिमिलरली यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 9 है और y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो आप किस नंबर को स्प्लिट करेंगे? 45। सेकंड आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको स्प्लिट करना है। थर्ड में आप किसे स्प्लिट करेंगे? 9 को। 3 3 9। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप किसे स्प्लिट करोगे? 15 है क्योंकि y के कोफिशिएंट में 1 है, तो 15 1 15। तो जब कोफिशिएंट नहीं दिया रहता तो आप सीधा लास्ट टर्म को स्प्लिट करेंगे, और यदि कोफिशिएंट दिया है तो आपको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे फिर पहला स्टेप हमने साइन चेक कर लिया। दूसरा हमने क्या किया? किस नंबर को स्प्लिट करना है, द नंबर व्हिच हैज टू बी स्प्लिटेड, ये हमने निकाल लिया। अब तीसरा ऑपरेशन हम करेंगे नंबर को स्प्लिट करके। जैसे यहाँ पे मैं किससे स्प्लिट करना चाहता हूँ? 24 को, तो मैं लिखूंगा 6 4 24। देखो 24 में कई तरीके से लिख सकता था, 8 या 24 भी होता है, 12 दूनी भी 24 होता है, 24 एकम भी 24 होता है, बट यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया? 6 4 24। ऐसा मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि आई हैव टू फाइंड द टू नंबर्स जिन्हें प्लस करने से, प्लस क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? प्लस। सो आई हैव टू फाइंड टू नंबर जिन्हें प्लस करने से मुझे क्या नंबर चाहिए? 10। क्लियर है? तो चलिए पहला वाला मैं एक बार यहाँ तक यदि आपको क्लियर है तो लेट मी रेज द थिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्लस करना है, 24 को मैंने स्प्लिट किया और मैंने क्या बोला? 6 4 24। क्लियर है? यानी बीच वाला जो नंबर है मैंने कैसे निकाला? बीच वाले नंबर को +6 और +4 किया। अब जो कोफिशिएंट होगा उसे आप डिवाइड कर दीजिए। कोफिशिएंट क्या दिया रखा है यहाँ पे? 3। यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर दो, तो जो आपका दो सॉल्यूशन बनेगा, the root of the two equation, the roots of this equation, the solution of this equation, the two value of x are 2 and 1/3 या फिर 1.33। इसे हम 1.33 लिख सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा, परसेंटेज में हमने किया है।
तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, फिर से रिवाइज करो, साइन को चेक किया। दूसरे स्टेप कौन से नंबर को स्प्लिट करना है वो निकाला। और तीसरा स्टेप मैंने फिर नंबर्स को लिखा और चेक, कोफिशिएंट यदि है तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इसके जो दो रूट्स आएंगे दैट विल बी 2 एंड 1.33। एक मैं आपके लिए और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर आप अगले क्वेश्चन से आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे द नंबर व्हिच हैज टू बी स्प्लिटेड इज 45। हमें ऑपरेशन क्या करना है, प्लस करना है, और क्या लेकर के आना है आपको 18। तो 18 कैसे लेकर के आओगे, 15 3 45, 15 3 45, यानी 45 को मैंने कुछ ऐसे स्प्लिट किया कि इन दोनों नंबर को जोड़ने से, यानी मैं 15 को और 13 को 3 को यदि प्लस करूंगा, सॉरी 3 है ना वो, यदि मैं 15 को और 3 को प्लस करूंगा तो आई विल गेट 18। क्लियर है? सो द टू रूट्स आर 5 एंड 3, सॉरी 15 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय द कोफिशिएंट। यदि कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, 15 by 1 is 15 itself। बट यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी आप 5 से डिवाइड कर दो। यानी जो y की दो वैल्यूज आएंगी, जो y की जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएगी, 5, ये आपका 3 हो गया। और यदि आपको 3/5 मतलब पता है, 3/5 मतलब होता है 60%, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0.60। तो these are the values of x and these are the values of y। कंपैरिजन में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप सिर्फ रूट्स निकालना सीखिए, यानी हम किसी भी इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो अगले दो क्वेश्चन है, यहाँ पे y का दो वैल्यू और यहाँ पे भी y की दो वैल्यू आप मुझे निकाल करके बताएंगे। विथ साइन बोलना ना, विथ साइन बोलने का मतलब है आप इसका आंसर बोलेंगे +2 +1.33 +3 +0.60, क्योंकि साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कई क्वेश्चन साइन कन्वेंशन से भी बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको ये नंबर को स्प्लिट करना क्लियर हुआ कि नहीं। ये नंबर से क्या पता चलता है हमें, क्या प्लस करना है कि माइनस करना है, क्लियर है? और कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। तो दोनों काफी सिंपल स्प्लिटिंग है, हो सके तो ओरली सॉल्व करके मुझे y की दोनों वैल्यूज बताइए फॉर दीज टू क्वेश्चंस। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आई थिंक स्ट्रीमिंग इज क्लियर फ्रॉम माय साइड। ओके, इज द वीडियो इज क्लियर? ओके चलिए, और देखिए ये सारी चीजें ना मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे भी करा रखा है। यदि आप उसको भी देखेंगे तो सेम सेशन मैंने वहां पे भी लिया हुआ है। अभी लाइव सेशन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाइएगा, क्योंकि विल इजीली गेट 5 मार्क्स फ्रॉम दिस एरिया। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर। y का 3 और 1 और 2 और 1 कई लोगों ने आंसर दिया है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कैसे, कितने लोगों का सही था, कैसे बनाना है। ओके चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चली कि भाई दो नंबर को मुझे प्लस करना है, और नंबर कौन सा है, 9, 3 3 9, तो मैं लिखूंगा 9 एंड 1, 9 एंड 1। ये पहला स्टेप हुआ, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना है मतलब 9/3 एंड 1/3। सो आई विल गेट आंसर है प्लस है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3 एंड 0.33 या 1/3, इसी को 0.33 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। सेकंड वाले में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 6 2 12, 4 3 12। अब मैंने 4 3 12 ही क्यों बोला, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, तो 4 + 3 7, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 और 3। कोफिशिएंट एक बार चेक कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट तो है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई 6 यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2/3। अब 2/3 तो आई थिंक सबको याद होता है, 2/3 66.66%, तो डेसिमल वैल्यू 0.66। देखो इसलिए परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, यदि आपको परसेंटेज क्लियर है तो आप तुरंत उसकी वैल्यूज निकालते जाएंगे। एंड दैट इज 1/2, 1/2, 3/6 इज 1/2, दैट इज 50%, दैट इज 0.50, बोथ आर इन पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम जब ये स्टार्टिंग की जो मैंने आपको चारों क्वेश्चन बताए थे, दैट इज नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे हमने एक चीज कॉमन क्या देखी, यहाँ पे सभी में प्लस प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया है,
यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है, माइनस। तो अगले दोनों सवाल में आपको माइनस ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप खुद से सोचो, दो नंबर्स को अब आपको माइनस करके 1x लेकर के आना है। यहाँ पे भी दो नंबर्स को माइनस करके आपको 2y लेकर के आना है। और मैंने माइनस क्यों बोला, क्योंकि जो पहला स्टेप है जो हमें बताता है कि वेदर वी हैव टू गो फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सो इन दीस टू क्वेश्चंस I found that here the sign is minus, so I have to go for subtraction. ठीक है, चलो ओके। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो अब जल्दी से। अब देखिए ओरली हो सके तो ओरली एक बार ट्राई करके देखो। 6 दूनी 12 होता है, यानी दो नंबर्स आपको ऐसे पिक करने हैं जिन्हें माइनस करने से 1x मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। तो 6 दूनी 12 यानी 4 3 12, तो 4 - 3 आप इजिली बोल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज 4 एंड द अदर सॉल्यूशन इज -3। तो याद रखना साइन के साथ आंसर बताना है। चलो ट्राई करो दोनों क्वेश्चन। अच्छा, यदि आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप ना। यदि आपको प्लस वाले सारे ऑपरेशन क्लियर हो गए जो हमने 4-5 क्वेश्चन लगाए हैं, तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो मुझे x की दो मान निकालना है। तो मैंने क्या बोला, 4 में से 3 गया। तो देखो ये आपका साइन अब लिखना पड़ेगा। एक आपका सॉल्यूशन होगा 4 और एक का सॉल्यूशन क्या होगा, -3। ठीक है, अब कोफिशिएंट चेक करो। कोफिशिएंट कितना है आपका 6, तो दोनों को 6 से भाग दे दो। तो यहाँ पे जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट +2/3 यानी +0.66, और यहाँ पे -1/2 यानी -0.56। ये मेरा x का मान आया। अब मैं y के पास आता हूँ। तो यहाँ पे 15 1 ज़ा 15 यानी कोफिशिएंट लेने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 है। अगेन मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि मुझे माइनस करके 2 लेकर के आना, इसलिए मैंने 15 को कुछ इस प्रकार स्प्लिट किया। अब मैं क्या लिखूंगा, 5 में से क्या गया, 3 गया। तो 15 में मुझे कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। द आंसर इज 5 एंड -3। यदि कोफिशिएंट होता तो फिर कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आप ही मुझे बताएंगे, अभी तक आपने जितने भी सवाल बनाए हैं, ठीक है, और आखिरी के दो सवालों में इसमें आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसमें एक नया स्टेप आपको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ द साउंड, सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ द साइन। ठीक है, आखिरी के दो क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस है। यहाँ पे आप देखो जितने भी सवाल आपने बनाए थे सभी जगह स्टैंडर्ड से मैच हो रहा था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है -ab + bx। ये मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सभी में क्या था, यहाँ पे प्लस 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 जा रहे थे हम, लेकिन आखिरी के जो दो साइंस हैं, आखिरी की जो दो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो माइनस की जगह क्या आ गया है, प्लस आ गया। तो आपको जो एक और स्टेप यहाँ पे जो आपको तीसरा स्टेप सोचना होगा, दैट इज चेंजिंग ऑफ द साइन। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, 14, सॉरी, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, आपको प्लस करना है कि माइनस। तो यहाँ से क्या देखेंगे आप, भाई प्लस करना है मुझे। सेकंड आपने क्या करना है, नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्प्लिट किसे करना है। तो यहाँ पे देखो 18 चौक 72, कोफिशिएंट को एडजस्ट करके नंबर लेना है, याद रखिएगा ये बात। तीसरी बात, कोफिशिएंट से डिवाइड करके आपको रूट्स मिल जाएंगे, 2 रूट्स। चौथी बात याद रखना, यदि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है तो आपको साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये चौथी बात होती है जब यहाँ पे क्या होता है, प्लस आ जाता है। चलिए यहाँ तक यदि क्लियर है तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप, फिर मैं आपको बताता हूँ नंबर्स को स्प्लिट कैसे करना है। फिर एक बार आप ट्राई करके देखो। चलो देख, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो 72 यानी 12 छक्के 72, या फिर इसको आप ऐसा भी स्प्लिट कर सकते हो, 6 3 18, और ये 4 हो गया आपका। तो 4 3 12 यानी 6 और 12। तो दो नंबर को प्लस करना है, तो प्लस किया मैंने। तो एक रूट मेरा 12 बना और एक रूट मेरा 6 बना, दोनों प्लस में, याद रखिएगा अभी। उसके बाद मैंने कोफिशिएंट चेक किया, हाँ कोफिशिएंट भी है, तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 18 हो गया और ये 18 हो गया। अब आप देखो ये मैच नहीं हो रहा है, यानी आपने क्या किया, यहाँ पे 12 + 6 करके 18 कर दिया, और यहाँ पे बाहर प्लस का साइन। अब आपको यदि इसे माइनस बनाना है तो आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी आपके दोनों रूट्स किसमें चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस में।
तो आपका आंसर होगा -12/18 और -6/18। तो सॉल्व करोगे तो -2/3 तो पता है आपको, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1/3। 1/3 इज 0.33 माइनस। तो इसके दोनों रूट्स किस में आएंगे? माइनस। समझ आई ये बात? साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पे क्या सिंबल दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो आपको साइन भी चेंज करना होगा। यहाँ पे कहीं प्लस नहीं दिया था इसलिए मैंने कहीं साइन चेंज नहीं किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा ही था, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा मुझे बनाना पड़ा। क्लियर है? चलो अब इसका ओरली आप बता सकते हैं कि इसका दो रूट्स क्या आएगा, बिना पेन यूज किए बता सकते हो क्या? 12 2 24, 11 लाना है तो 8 दिया 24 प्लस करना है मुझे। चलो जल्दी से बताओ मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन प्लीज, आंसर इट। अच्छा विवेक मसीह ने लास्ट वाले क्वेश्चन की बात हो रही बेटा, सबको ध्यान से उसका आंसर करें। हाँ जी सही, गुड, ओके। 5.5 नहीं होगा, हिमिका एक बार फिर से बना करके देखो। ठीक है, -8/2 एंड -3/2, तो -8/2 इज -4 एंड दैट इज -1.5। गुड। सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियरिटी हो गई होगी कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। यदि बेटा इक्वेशन आपको क्लियर है कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोसीड करना है, तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप ना। चलो आई थिंक सबका आंसर आ रहा है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं कंपैरिजन भी करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ रूट्स निकालना सिखाया ना, ये साइन कन्वेंशन ऐसे हम थोड़ी देर से याद करेंगे, अभी इसमें भी आऊंगा मैं। और याद रखना साइन रूल से 5 में से एक आध सवाल बन जाता है, और साइन रूल नहीं भी पता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक साइन रूल हमें याद रखना रहता है जब माइनस माइनस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी साइन रूल पे अभी नहीं जाते हैं, थोड़ी देर में आएंगे। पहले मैं आपको कंपैरिजन के साथ आपको पूरा निकालना समझाता हूँ। तो चलिए पहले सवाल में आते हैं। अभी ये जैसे ये सब एग्जाम के ही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे पहले वाले क्वेश्चन के लिए x की 2 वैल्यूज और y की 2 वैल्यूज पहले एक बार निकाल के बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है? आप सिर्फ वैल्यूज निकाल के बताएंगे, एंड आई एक्सपेक्ट की वैल्यूज तो आप निकाल लेंगे, x का 2 मान और y का 2 मान। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, तो मैं क्या बोलूंगा? 9 चौक 36, 9 4 13, यानी मेरा दो रूट क्या आ गया? 9 और 4। साइन चेंज करना पड़ेगा तो सीधा लिखो -9 और -4। यदि यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें कि मैंने कैसे, तो प्लीज पूछ सकते हैं ना आप लोग। हाँ यहाँ पे इसको मैं देखूंगा 8 16 चौक 64 होता है, और ये 3 हो गया, यानी मैं 12 और 16 लिख सकता हूँ। ये देखिए 12 16 28 हो गया। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं 12 हो गया और 16 हो गया। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, दो नंबर को प्लस करना है ना, तो मैंने इसे ऐसे स्प्लिट किया। ओके, अगला स्टेप क्या? आपको डिवाइड करना। हाँ, अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पे जो दोनों इसके आंसर्स हैं, ठीक है, ये तो दोनों प्लस में ही आएगा ना, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, और ये तो दोनों माइनस में, तो आपको कंपैरिजन इजीली आप कंपैरिजन करके इजीली आप बोल सकते हो कि जो y के मान है वो x के मान से बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। पूरा मैं बता देता हूँ, आंसर आपका क्लियर हो गया। पूरा मैं रूट यदि आपको सॉल्व करना है तो देखो 12 और 16 हो गया। अगला स्टेप साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन कोफिशिएंट है तो डिवाइड कर दो। तो मेरा बोलना ये है कि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है कि इसको दोनों रूट्स किस में आएंगे? प्लस प्लस में आएंगे, या फिर सॉल्व भी करोगे तो 4 प्लस में आ गया, और जो अगला हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 5/1/3। ठीक है ना, 5.33। तो हम कह सकते हैं द वाइज वैल्यू, द y की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन x वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू इज ग्रेटर देन x की वैल्यू। ठीक है, चलिए 28 ही है ये, उसके बाद 3 से डिवाइड किया,
तो एक क्लियर है सभी को कंपैरिजन, तो ये क्वेश्चन तो इजीली कंपेरेबल हो गया। अब देखो एक नंबर लाइन का भी फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। तो याद रखना कभी भी ऐसे कंपैरिजन में आपको दिक्कत, जैसे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि आप इजीली कह सकते हैं कि y का मान जो है वो x से बड़ा है, या फिर x के टर्म्स में मैं उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे x के टर्म्स में रहता है क्वेश्चन, इसलिए उल्टा लिख देता हूँ। चलो अब एक काम करो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो सब कोई क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे जब दोनों जगह माइनस है, आप एक खुद का कॉमन सेंस अप्लाई करिए, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, मतलब दो वैल्यूज आपस में माइनस होकर के, दो वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपस में आपको माइनस करना पड़ेगा। मान लो x की दो वैल्यूज हैं वो a और माइनस b, क्योंकि दो वैल्यूज माइनस हो रही है। y की जो दो वैल्यू यहाँ पे अगेन दो माइनस होगा, तो c और माइनस b होगा। और ऐसे में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यहाँ के पॉजिटिव को कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, x इज ग्रेटर देन y। अब जब आप यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो आप क्या बोल दोगे, y इज ग्रेटर देन x। और ये ऑप्शन कभी भी वैलिड नहीं होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, मतलब दो नंबर्स आपस में माइनस होंगे तभी आएगा। मैंने बताया था यहाँ से आपको ऑपरेशन पता चलता है, वेदर यू हैव टू गो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपको दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, a माइनस बी होगा। और यहाँ पे भी दो नंबर को माइनस ही करना पड़ेगा, तो c माइनस डी हो गया। अब वो a b c d की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं ये तो जानता हूँ कि यदि मैं इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा y इज ग्रेटर देन x। और यदि मैं x के पॉजिटिव को y के नेगेटिव से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, x इज ग्रेटर टू y। और ऐसा कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ कि यहाँ पे देखो कोई स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करके बना सकते हो। और ये आप याद रखना, यदि दोनों जगह माइनस है तो हमेशा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ये तुरंत क्लिक करना चाहिए, यदि दोनों जगह माइनस है इक्वेशन में, यहाँ दोनों जगह माइनस है ए बी के सामने, प्रोडक्ट के सामने, तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। यदि ये क्लियर है बेटा तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप, विल प्रोसीड फर्दर। देखो यही सब आपको स्मार्ट थोड़ा सा अप्रोच रखना होगा। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट याद रखना हमेशा साइन चेक करने के उसमें मत रहना ना, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप गलती भी कर दोगे। मैंने जो एक थंब रूल बताया उसी को याद रखना, दोनों जगह माइनस है और उसको रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू मस्ट नो द रीजन। ओके, चलिए ओके। चलो अब अगले सवाल को बनाओ, तीसरा चौथा और पांचवा, तीन क्वेश्चन है आपके सामने। आई गिव यू 1 मिनट, गिव इट अ ट्राई। नंबर्स जो जब बड़े नंबर्स आते हैं तो अलग अलग लिख के करो, 45 को अलग स्प्लिट करो, 2 को अलग स्प्लिट करो। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देखो। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, यदि मैं बड़े नंबर देखता हूँ तो मैं इसको पहले ऐसे लिख दूंगा, 15 या 45 और ये 2। अब देखो आप देख सकते हो प्लस करना है, यानी क्या हो जाएगा, 15 और 6 तो लिख दो यहाँ पे x का जो दो मान है। अच्छा मैं पहले स्क्रीन साफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा चला हो जाता है। तो यहाँ पे 15 या 45 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो मैं 15 और 6 21 लिख सकता हूँ। तो x की दो वैल्यूज क्या हो गई, 15 एंड 6।
साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +7.5 और +3। ठीक है, आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 5 को, तो 5 ही रहने दो। इसको मैं लिखता हूँ 22 4 ज़ा 88। अब देखो 20 और 22 दो नंबर को प्लस करना है, तो मैं प्लस कर देता हूँ 20 और 22। यहाँ तक भी क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, साइन चेंज करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों साइन इसके बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो जब मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो पहले तो मैं इसको 5 से डिवाइड भी कर दूंगा और ये प्लस प्लस को मैं चेंज कर दूंगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा? -20/5 और -22/5। अब देखो इसके आगे आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थिति में पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये भी आप साइन कन्वेंशन से बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा साइन कन्वेंशन ना याद करवा दूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ आप। ये साइन कन्वेंशन हम लोग रट देंगे, तो इसमें दो केसेस में तुरंत आंसर आता है, वो दो केसेस कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा। चलो देखो, कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे आप पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव बोल करके आंसर ला सकते। ओके चलो, अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। कंपैरिजन तो कहीं हो ही नहीं रहा है, देखो ये भी आपने ओरली कंपेयर कर लिया, ये भी आपने ओरली कंपेयर कर लिया, ये भी आपने ओरली कंपेयर। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दिक्कत कंपैरिजन की नहीं है, दिक्कत रूट्स निकालने की होती है। ठीक है, यदि आपको रूट्स पता चल जाए तो आप कंपैरिजन तो तुरंत कर लें। चलिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। चलो पहले रूट्स निकाल लेते हैं हम लोग, फिर कंपेयर करेंगे ना। तो फोर्थ वाला मैं बता दे रहा हूँ और फिफ्थ वाला आप ट्राई कर लेंगे। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले तो आपको दो नंबर्स को करना है माइनस, और आपके पास क्या है 3 2 6, तो 3 2 6 तो सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 में से 2 गया तो मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि -1 चाहिए तो 3 में से 2 माइनस करना है। अच्छा, साइन चेंज करोगे? साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका यही दो रूट हो गया, 3 और -2। बट ये आंसर नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट से डिवाइड मैंने नहीं किया, तो डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे बाई 2। तो कितना हो जाएगा देखो, +1.5 हो गया और ये कितना हो गया -1। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया कैसे मैंने बनाया। इतने ये स्पीड आपकी भी डेवलप हो जाएगी, जब आप 200-250 सवाल बना लोगे ना, तो आप बड़े आसानी से उस नंबर्स को स्प्लिट करना सीख जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स को आपको प्लस करना है, तो 6 पंचे 11 होता है, तो लिख देते हैं 6 और पंचे 11। दो नंबर का प्लस है तो प्लस प्लस दोनों का साइन है। अच्छा, साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? ध्यान से देखो, तो साइन चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, स्टैंडर्ड में भी माइनस होता है। कोफिशिएंट से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 1 सेम है। तो आपके दो यही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 6 और 5। साइन भी लिख देता हूँ मैं, +6 और +5। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब आप देख के बता सकते हो, देखो अब एक तो आप ओरली बोल सकते हो कि भाई y जो है वो x से बड़ा है या x y से छोटा है, या फिर नंबर लाइन भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नंबर लाइन की जरूरत कई बार पड़ती है। तो मैं x के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। x की नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ध्यान से देखो आप। ये नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होता है 0, 0 से पहले वैल्यूज माइनस में होती है, जैसे -2, फिर -1 और फिर 0। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बढ़ते हैं नंबर लाइन में, आपको बड़ी वैल्यू मिलती है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि -2 की वैल्यू छोटी होती है, -1 बड़ा होता है, फिर 0 -1 से भी बड़ा होता है, माइनस में चीजें उल्टी होती है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, और इसके बीच में कहीं पे 1.5, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5। अब यदि मैं x की रेंज बनाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये सब आप आंसर आपका आ गया, बट मैं आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो एक बार। यदि मैं x की रेंज बनाता हूँ, तो x की रेंज देखो -1 से कहाँ तक जा रही है, +1.5 तक, ये x की रेंज है। अब यदि आप y की रेंज बनाते हो, तो देखो y की जो सबसे न्यूनतम वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 5, और
उससे उसके बाद कौन सी वैल्यू है 6। तो आप देख सकते हो x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू के पीछे गिर रही है। तो जब वैल्यू पीछे गिरती है नंबर लाइन में तो वैल्यू छोटी होती है, और या फिर यदि मैं बोलूं जब वैल्यू नंबर लाइन में आगे फॉल होती है तो वैल्यू बड़ी आती है। क्लियर है? तो आप इजिली यहाँ से भी कंपेयर करके कह सकते हैं जब दोनों वैल्यूज सब वैल्यूज माइनस माइनस में होती है ना तब इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है नंबर लाइन का। तो कंफ्यूजन हो तो आप नंबर लाइन में स्विच करके उसे बना सकते हैं। चलो आई थिंक आपको नंबर लाइन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से गिव मी अ थम्स अप एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। अब आप 5 को ट्राई करके सीधा आप आंसर बताएंगे, ठीक है? x इज ग्रेटर देन y या x इज स्मॉलर देन y, या ऑप्शन में आप बताइए कि इसमें फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ठीक है? और आप अपने कॉपी में ना ऑप्शंस को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे के में स्लाइड्स में वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे, तो आपको सीधा ऑप्शन नोट कर लीजिए, आप कॉपी में से देख के बताते रहिएगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपका टास्क है, वो मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद बनाना है उसे। और आई थिंक 2 मिनट सफिशिएंट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, कॉपी में ऑप्शंस नोट कर लेना सब कोई, क्योंकि अगले स्लाइड में ऑप्शन नहीं है, सारे सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो कॉपी में ए बी सी डी ऑप्शंस क्या है उसे पोस्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है? केवल पी शिवा का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? टेल मी द आंसर ना। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? अब देखो इसमें आप लोगों कई लोग का सीएनडी आ रहा है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखो चलो ध्यान दो, थोड़ा सा ना अपना एफर्ट बढ़ाइए ना, ठीक है? जो लोग पहले से देख रहे हैं, मैंने यूट्यूब में भी सेशन लिया, सेम क्वेश्चन है, फिर भी आंसर में डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? चलिए देखते हैं, यदि मैं x का मान निकालता हूं तो यहाँ पे देखो क्या है, 6 4 24 है, दो नंबर को माइनस करना है, तो मैं क्या लिखूँ? 6 में से 4 गया तो 24 आ गया, ये मेरे दो रूट्स आ गए। बस ये साधारण सा तो सवाल है, इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, ना कोफिशिएंट है ना साइन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो y की वैल्यूज में आओ, y की वैल्यू में दो नंबर को माइनस करना, 10 में से 6 गया 10, सॉरी हाँ सही तो है, हाँ 10 में से 4 गया, 10 चौक 40 होता है ना, तो लिखो यहाँ पे 10 में से कितना गया? 4 गया। तो ये आपने लिख दिया, साइन चेंज करने की जरूरत है कि आप ध्यान से देखो, साइन ये आपने ओरिजिनल साइन लिखा है ना, अब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस दिया, तो इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया? साइन -10 और +4 ये होगा। और यहीं पे आप लोगों ने गड़बड़ी की है, आप लोगों ने साइन चेंज नहीं किया। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट स्टेप, साइन बहुत मैटर करता है। वो +6y था और स्टैंडर्ड में माइनस रहता है, तो मैंने साइन चेंज किया वहां पे, इसलिए 10 -4 ये तो मेरा विदाउट चेंज था, लेकिन चेंज करने के बाद मेरा जो एक्चुअल रूट आएगा वो क्या होगा? -10 और +4, दैट इज द आंसर। अब इसके बेसिस पे ही आप कंपेयर करोगे, तो ध्यान से देखो, मैं नंबर लाइन फिर से बता रहा हूँ ना, एक्स की यदि मैं रेंज बनाता हूँ, ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बताने दो ना। एक्स की यदि मैं रेंज बनाता हूँ तो 4 से, अभी आप कहते हो बन गया, फिर जब मैं देता हूँ तो आपको फिर दिक्कत होती है, तो समझ लो पहले अच्छे से ना। यदि मैं ये एक्स की रेंज बनाया मैंने -4 से 6 तक, अब यदि आप वाई की रेंज बनाते हो तो देखो वाई की रेंज यदि इसके बीच में आके गिर गई, ध्यान से समझो उस चीज को, यदि वाई की कोई भी वैल्यू एक्स के रेंज के बीच में आके गिर गई, या फिर उल्टा x की कोई वैल्यू y के रेंज के बीच में आके गिर गई, तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों होगा मैं आपको समझाऊंगा। ये आपने किसकी रेंज बनाई? x की। अब यदि आप y की रेंज बना दो, देखो y की एक रेंज तो -10, चलो पीछे गिर रहा है -10, इस नंबर लाइन में -10 पीछे आएगा, लेकिन जब आप +4 बनाओगे तो +4 इसके बीच में आके नहीं गिर जाएगा, यहाँ पे कहीं गिरेगा +4। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सॉरी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ई।
अब उतना यदि आपको नंबर लाइन के बारे में नहीं सोचना है तो आप सिंपल कंपैरिजन यहीं पे कर सकते हो। जब आपने इस +4 को इस -4 से कंपेयर किया तो आपने क्या बोला, y बड़ा आया किससे, x से, क्लियर है। और जब आपने 6 को कंपेयर किया y की वैल्यू से तो आपने क्या कहा, x बड़ा आ गया y से। ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इसलिए आंसर 5th इज द राइट आंसर। कई लोग बिना साइन कन्वेंशन चेंज किए हुए मुझे आंसर कौन सा बता रहे थे, ये बी या सी, कौन सा तो बता रहे थे आप, ये वाला। तो देखो ये सब मिस्टेक यदि आप कमिट करोगे ना तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो याद रखना लास्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, एक्चुअली अनुज का कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जब दोनों माइनस है तो सर ये सब करने की क्या जरूरत। हाँ, वो मेरे से भी स्किप हो गया, वेरी गुड। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। मैं एक्चुअली वो बोलने वाला था, मैं चाह ही रहा था कि आप में से कोई बोले वो बात। तो ये तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ना इतना पूरा लंबा चौड़ा बना करके। तो बस यही बात आपको, यही छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में याद रखनी है। यदि दोनों जगह माइनस है तो बेटा आंसर क्या टिक कर दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो ओके। बट ये आपको मैंने सिखाना था नंबर लाइन, इसलिए मैंने आपको पूरा समझाया है। नंबर लाइन सीखना भी जरूरी है ना। वो तो ट्रिक, चलो ट्रिक तो काम आती ही है। चलो अब इसमें केवल आप 7वां वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसमें आपको मेरी मदद लगेगी। बाकी के 6, 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे और मैं आपको 4 क्वेश्चन बनाने के लिए टोटल मैं आपको देता हूँ 8 मिनट। ठीक है, तो मैं 8 मिनट तक एकदम चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 7th क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताऊंगा रूट वाले कैसे बनाने हैं। 7th क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन बनाइए, और हो सके तो 10th भी छोड़ दो। चलो 10th वाला तो लीनियर इक्वेशन है, आपसे बन जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो मैं आपको 6 मिनट दे रहा हूँ और तीनों क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9। और ऑप्शन पिछले वाला यूज करोगे, इसलिए बोला था ऑप्शन नोट कर लेना प्रॉब्लम। चलो ट्राई करो। एक ही लाइन में पूरा आंसर पोस्ट करें ना, 6 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर क्या होगा, एक ही लाइन में पूरा पोस्ट करो। अलग अलग पोस्ट करने से थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई थिंक 6 तो बन गया होगा सभी से। तो 5 मिनट, 2 मिनट और ना। 8th और 9th बताइए जल्दी से।
ओके, टाइम अब देखते हैं कितने लोग का आंसर आया है। 6 का ई आंसर बोला गया है, ठीक है, सही है। 6 का ई सही है, विवेक का आंसर सही है। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है ना। उसके बाद 7th, अच्छा 7th मैंने आपको स्किप करने बोला था। 8th का आंसर सी है और 9th का आंसर ए है। 8th का आंसर विवेक का गलत आ रहा है, बाकी सभी का सही है। ओके गुड, चलो ठीक है। किसी ने 10th का आंसर दिया क्या? 10th का आंसर विवेक, देखो 10th का आंसर कैसे निकालना है बता रहा हूँ। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर निकलेगा 10th का। तो मैं 10th बता रहा हूँ, 10th के बाद फिर मैं ये वाला रूट वाला कैसे बनाना वो भी बता दूंगा। तो 10th वाला एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। ध्यान से देखो आप। यदि मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता तो मेरे पास क्या बचेगा? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यानी आप देख सकते हो x का 7 गुना किया आपने और y का 3 गुना किया। यानी आपने x को 7 टाइम्स इंक्रीज किया और आपने y को केवल 3 टाइम्स इंक्रीज किया, और उसका डिफरेंस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आया 3। तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि y के मान x से बड़े। बस आपको यही सोचना था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा सोचो, x और y दो दोस्त हैं, ठीक है। जब आपने x की सैलरी को 7 गुना बढ़ाया, जितना भी वो महीने का कमाता है उसको आपने 7 गुना कर दिया, और आपने y की सैलरी का मात्र 3 गुना किया। यानी आपने ज्यादा इंक्रीज किसे किया? x की सैलरी को। और जब उनका डिफरेंस देखा तो मात्र 3 रुपए का फर्क आया। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो x का ओरिजिनल सैलरी है वो y की ओरिजिनल सैलरी से बहुत कम है। समझ आइए बात। तो इसीलिए आप डायरेक्टली ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना था, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी के आंसर्स आप सभी के सही हैं। विवेक आपका एक आंसर गलत है, उसको चेक कर लेना। अब मैं रूट वाला बता रहा हूँ, सबको एकदम ध्यान से रूट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है पहले ट्रिक समझ लो, उसके बाद डाउट्स पूछना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक यदि किसी को दिक्कत है बेटा तो पूछो जल्दी से। मैं रूट वाला बता रहा हूँ आज अभी। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? क्या एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, उसको क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चंस को? मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैथ्स में कैलकुलेशन तो जरूरी है ही, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके चलिए, सूर्यकांत साहब ने कहा नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, अब 7th वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो, कभी भी रूट होगा तो क्या करना, पहले अपना ट्रिक समझ लो। तो रूट है तो सबसे पहले 3 से भाग दे दो, यानी इस इक्वेशन को मैं दोबारा देखूंगा। और क्या देखूंगा दोबारा? एक्स स्क्वायर रूट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो सीधा। ये 14x हो गया। भूल जाओ कि रूट 3 था, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, और ये 45 हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को आपको ऐसे देखना है, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन क्या देखोगे? भूल जाओ कि रूट 3 है, वाई स्क्वायर रूट लेके भी आंसर आ सकता है, बट पहले आप ये समझ लो ना, माइनस क्या लिखोगे? 2y लिख दो, और ये 3 से डिवाइड करके कितना हो गया? 8 या 24, तो 8। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? अब जो आप करते हो वही करो, इसमें इसके आगे तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर देखो, प्लस होना है, और स्प्लिट किसे करना है? 9 पंचे 45 होता है, तो 9 और 5, यानी आपके x का दो मान क्या आ गया? 9 और 5। दोनों प्लस में है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपने जो रूट को इग्नोर किया था, ठीक है, उसको यहाँ वापस लिख दो। यहाँ पे लिख दो √3 और यहाँ पे लिख दो √3। ये आपके x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। वैसे नहीं भी लिखोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं भी बताऊंगा आपको। क्योंकि यदि मान लो यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो आप आखिरी में यदि √3 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा आप समझ जाओगे। अब मैं y के दो मान लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे दो नंबर को माइनस करना है, तो दो नंबर कौन से होंगे? 4 दूनी 8, इसको स्प्लिट किया मैंने। अब मैंने क्या लिखा? 4 में से ये +4 में से यदि -2 गया तो आई विल गेट 2। साइन चेंज करना पड़ेगा क्या? तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड से मैच हो गया।
अच्छा यहाँ साइन भी चेंज करना पड़ेगा, देखो मैंने गलती की थी तो साइन चेंज कर दो भैया, बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, साइन चेंज करना पड़ेगा। सेकंड वाले में साइन चेंज करने की कोई दरकार नहीं है, दैट इज द आंसर। बस आखिरी में एक चीज याद रखना, रूट थ्री चिपका दो। कोफिशिएंट वन है, कोफिशिएंट वन है तो कोफिशिएंट का भी लोड नहीं है, तो रूट 3 और रूट 3 मैंने चिपका दिया। अब देखो सब जगह रूट 3 तो सब जगह से रूट 3 कैंसिल भी तो कर सकते हो आप, कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा था, यदि मान लो दोनों इक्वेशन में सेम रूट है, रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 6 है, तो आप आखिरी में रूट नहीं भी लिखोगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात यदि सभी को क्लियर है तो जल्दी से बेटा बताओ, क्लियर हुआ क्या सबको? तो आप सीधा किसको कंपेयर कर सकते हो, -9 और -5 को कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ पे आप किसे कंपेयर कर सकते हो, +4 और -2। यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को तो जल्दी से पूछो मुझे, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन करना तो आई थिंक आपको आता है, आप नंबर लाइन के थ्रू बना सकते हो, या फिर आप देख सकते हो जो y की सबसे न्यूनतम वैल्यू, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -2, और -2 -9 से भी बड़ा होता है, और -2 -5 से भी बड़ा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 को तो छोड़ ही दो, 4 तो बड़ा होगा ही, मैंने इसलिए सबसे न्यूनतम वैल्यू को देखा, तो हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर टू। और यदि आपको नंबर लाइन बनाना है तो नंबर लाइन भी बना लो, ये मैं नंबर लाइन बनाता हूँ x की, तो -9 से -5 तक x की नंबर लाइन बनी। अब यदि आप y की नंबर लाइन बनाओगे, x की है तो y की कहाँ से बनेगी, -2 से कहाँ तक जाएगी, ये +4। तो आप देख सकते हो x का मान y के मान के आगे गिर रहा है यानी बढ़ा। चलो अब यदि समझ आ गया कि रूट वाले क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं तो जल्दी से गिव मी थम्स अप, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। रूट डिफरेंट हुआ तो, बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। रूट डिफरेंट हुआ तो एडजस्ट करना, फिर आप उसको कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बताया, स्टेप वाइज चलेंगे। रूट सेम हुआ तो आपको ये करना है, और रूट डिफरेंट हुआ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? देखो ये आपको आज की क्लास का महत्व तभी, इम्पोर्टेंस तभी होगा, मतलब आप इसको तभी पूरा अच्छे से कमांड ला पाएंगे टॉपिक पे, जब मैं आज आपको पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ। अभी मैं क्लास के बाद सेंड करूंगा, और आपका टास्क है इस वीक, यानी आप आज कौन सा वार है, आज शुक्रवार है, तो आपके पास शनि और रवि का टाइम है। शनिवार रविवार को जैसे ही आप दोपहर को जगो, रात को जगो, दैट इज योर लुकआउट, बट मुझे कम से कम 250 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए। उसमें 500 सवाल है, और 101 से लेकर के 250 तक आपको बनाना ही बनाना है। नहीं बने तो अटके रहो एक ही सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो आपके डाउट्स होंगे सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग व्हाट्सएप पे एडेड हो आप सेंड करो, आई विल डेफिनेटली लुक एट दोस क्वेश्चन। चलो, बट याद रखना यदि आपने नहीं बनाया इन 2 दिनों में तो ये टॉपिक अटेंड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि 2 दिन में बना लिया आपने 1 से 250 सवाल तक ट्राई भी कर लिया, तो मार्क माई वर्ड्स, आपके 5 में से 5 सवाल बनेंगे आरआरबी के पेपर में। ठीक है, चलो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और कैसे बोल रहा हूँ बनाने को। चलो अब ये यहाँ पे फिर अब ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3-3 सवाल की सीरीज में लगाते हैं हम लोग। तो 3 सवाल है, 5 मिनट है, देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है। अभी मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 5 मिनट का 3 मिनट हो जाएगा। तो 3 सवाल है, 5 मिनट है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो 1 2 3 क्वेश्चन स्टार्ट करिए बना। नंबर्स बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत आसानी से स्प्लिट हो जाएंगे ना।
अच्छा, और अगले सोमवार से ना आपकी आरआरबी का मैं क्लास तो चलेगी आपकी वेबिनार पे। एक आरआरबी का वो फ्री रहेगा आप लोग के लिए, वर्कशॉप रहेगा। उसमें प्रीवियस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, डीआई के सवाल, क्योंकि आपको पता है आरआरबी में केवल 2 ही सेक्शन है, गणित और रीजनिंग प्री एटलीस्ट। तो उसका हम लोग अगले वीक से चालू करेंगे यूट्यूब पे, वो इस सेशन के अलावा रहेगा, तो उसको भी सीरियसली अटेंड करिए सबको। अभी भी ऐसे कई लोग होंगे ग्रुप में जो यूट्यूब सेशंस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा रिग्रेस एफर्ट डालना है आपको, और दोनों सेशन अटेंड करिए। 1-1 घंटे की बात है, 2-2.5 घंटे की बात है, हार्डली उतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। चलो 3 मिनट हो गया ना, 2 मिनट और बातचीत बाकी है, जल्दी से पोस्ट करो जिसका आंसर आ गया। चेक करते हैं किसका आंसर है, अभी तक किसी ने पोस्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं शांत रहता हूँ ना, बोल रहे हो तो डिस्टर्ब हो रहा है, लिख रहे हो आप लोग, ठीक है मैं शांत। देवेश ने आंसर दिया है फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ई, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया था ना, इसलिए मैंने कहा था ऑप्शन नोट कर लेना। और थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, थर्ड का बी, सबका अलग अलग आ रहा है ना। 3 आंसर आए, तीनों का पहला सवाल छोड़ के सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। दूसरे का देख के आंसर नहीं बदलना है ना, अपने आंसर में स्टिक रहना, हो सकता है आप ही का सही हो। ठीक है देवेश, दूसरे का देख के आंसर नहीं बदलना। ओके चलो मैं बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, आई थिंक सब कई लोगों का आंसर सही भी आया है, कई लोगों का गलत आया है, और मैंने आपको 3 मिनट का ही टाइम दिया था, तो अच्छी बात है। यदि आपने 3 मिनट के अंदर बना लिया सो दैट मीन्स आपकी स्पीड अच्छी है। नहीं बना तो ध्यान दे दो क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या है मेरे पास, 15 पंचे 75, 25 दिया 75, 5 25 और 3, तो मैं लिख देता हूँ 25 और 3। साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, तो हाँ है। तो ये दोनों प्लस, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ये दोनों प्लस में है। कोफिशिएंट 15 है तो डिवाइड कर दो 15 से। So that is nothing but 5/3, and 5/3 is 1 2/3, and 1 2/3 is 1.66। साइन पॉजिटिव है, याद रखो। ये सभी को क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? ये कैंसिल करने से कितना गया, 5/3। 5/3 को मैंने 1 2/3 देखा, या 1.66। तो आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। ये आपका 1/5 है, 3/15 is 1/5। व्हाट इज 1/5? 1/5 is 20%, यानी प्लस 0.20। ये दोनों प्लस में आ गए। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। चलो अब वाई में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 24, एकम 24, 8 या 24, 2 नंबर को प्लस करना था। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। तो मैं लिखूंगा 8 और 24, साइन चेंज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि साइन सेम है। डिवाइड किससे करना है आपको, दोनों प्लस प्लस में लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपको 24 से भाग देना है, ये आपको 24 से भाग देना है। अब आपको पता है कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 तो आप जानते हैं, याद है आपको, 0.33 होता है। और ये होता है 1/8। 1/8 मतलब कितना होता है, 12.5%, यानी 0.125। तो देखो ये आपको परसेंटेज याद होने से ये फायदा आपको मिलता है कि आप इजिली नंबर्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओरली देख के बता दिया मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में नंबर लाइन बन गई। मैंने कैसे बनाई नंबर लाइन, मैंने क्या सोचा देखो,
जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई x की, जो 0.2 से लेकर के ऐसे 0.166 तक जा रही है। अब एक वैल्यू आगे बीच में गिर गई, एक वैल्यू तो पहले गिरेगी बट एक वैल्यू बीच में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन। ठीक है, चलो कितने लोग का ऑप्शन नंबर ई आया था देखते हैं। ये 1 मिनट के अंदर बनने वाला सवाल था, पहले का तो सभी का सही आया। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा नहीं बनाता मैं, तीसरा तो आप बना ही लोगे, मैं दूसरा एक बार बताता हूँ क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा था। तो देखो नंबर देख करके पहले तो डरना नहीं, एकदम आराम से इस नंबर को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ये दो नंबर्स हैं, तो ये कुछ नहीं, 11 × 12 है ये, क्योंकि 11 × 11 121 होता है, और 11 किए तो 132 हो गया, तो 11 × 12 है। तो दो नंबर क्या प्लस करना है, 11 और 12। फिर तो मेरे ख्याल से पहले से भी सिंपल क्वेश्चन है, एक्स की दो मान क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखो 11 और यहाँ पे लिखो 12। दोनों वैल्यूज क्या है, प्लस में है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट भी नहीं, यानी यही आपका सॉल्यूशन है, दोनों वैल्यूज प्लस में रहेंगी। यदि डाउट है तो लिख लो प्लस में। ठीक है, अब वाई में आ जाओ। वाई में आओगे तो 4 से भाग जा रहा है, तो 40 चौक 160 होता है, उसमें 4 का मैंने 39 फोर्स होगा। मैंने क्या किया, 40 चौक 160 होता है, उसमें से 4 कम है, इसलिए 39 फोर्स होगा। अब 39 यहाँ पे तो 1 है, तो 39 को स्प्लिट करते हैं, 39 को लिखता हूँ 13 × 3। और कोई तो तरीके से स्प्लिट कर नहीं सकते, तो आपके पास एक 4 बचा, तो यहाँ पे देखो 13 और 12 25 आ गया, तो आपका काम आसान हो गया। तो यहाँ पे लिखो 13 और यहाँ पे लिखो 12। अच्छा, साइन को चेंज करने की जरूरत है नहीं है, तो दोनों साइन प्लस रहेंगे। कोफिशिएंट 1 है, यानी डिवाइड करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो कंपेयर करके बोल सकते हो, या तो x बराबर है y के, ये देखो दोनों बराबर हो गया, या तो x छोटा है y के। क्लियर है, नंबर लाइन बनाना तो नंबर लाइन ही बना सकते हो, इसे नंबर लाइन खींच दो। x की वैल्यू 11 से 12 के बीच में, अब जब y देखोगे तो y की वैल्यू एक तो ऊपर गिर गई, यानी बराबर हो गया, और एक वैल्यू जाके आगे गिर गई, यानी बड़ा हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी ऑप्शन नंबर कौन सा था मुझे देखना पड़ेगा, दैट वाज ऑप्शन नंबर x इज स्मॉलर और ग्रेटर, ऑप्शन नंबर डी था ये। ठीक है, हाँ डिजिटल रूट से कैसे करते हैं बताऊंगा। ठीक है, उसका चिंता मत करिए आप। क्वाड्रेटिक के मैं एक और क्लास लूंगा, और वो मैं तभी लूंगा जब आप 1 से लेकर 250 तक बना लो। यदि आपने 250 तक नहीं बनाया, मैं आपका वेट करूंगा संडे तक। यदि मैंने देखा कि जिसने जिसने 1 से 250 तक के क्वेश्चन बनाए हैं, वो मैं डाउट आप भेजोगे उससे समझ जाऊंगा। तो जो जो बनाया रहेगा सिर्फ उसको पास मंडे की कोड जाएगा वेबिनार का। मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे को, आप ट्राई करोगे। ठीक है, 1 से 250 तक, और यदि आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं आपको जो हायर कॉन्सेप्ट है, हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस आरआरबी में डेफिनेटली नहीं आएंगे, फॉर श्योर प्री में तो नहीं ही पूछेगा। हाँ बट एसबीआई वगैरह में वैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एग्री करता हूँ, एक आध 5 में से एक आध सवाल जरूर फंसता है वैसा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, डिजिटल रूट कैसे अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक, जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ऐसे नंबर्स आएंगे, ये देखो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपका सेशन है 11 o'clock से, तो आप उस सेशन को अटेंड करिए जा करके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार साइन रूल हम याद कर लेते हैं। तो मैं सोमवार को एक क्लास और लूंगा क्वाड्रेटिक की, और उस क्लास का तभी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा जब आप 1 to 250 क्वेश्चन बना लेंगे, दैट आई विल सेंड यू टुडे। ठीक है, तो उसमें हम लोग रूट्स को भी लेकर के आएंगे, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिजिटल रूट, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अब एक बार जल्दी से हम लोग साइन रूल याद कर लेते हैं। देखो साइन रूल मैं आपको याद तो करा दे रहा हूँ क्योंकि आपको कई भी जगह वीडियोस में ये मिलता है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, जो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, स्प्लिटिंग वाला। ये अप्लाई हो जाता है, बट आपको इस हर क्वेश्चन में इसी डायरेक्शन में नहीं सोचना है, ये हिदायत के साथ इसे याद करवा रहा हूँ। चलो ध्यान देना इस बात को। तो देखो कहीं पे भी एक चीज तो आपको क्लियर है, यदि मान लो यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x² + 5x - 6, तो ये पहले वाले को मैं प्लस लिख रहा हूँ और इसको मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन की बात हो रही है, साइन ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पे जो दो रूट्स आएंगे आपके, वो प्लस होंगे या माइनस होंगे। जैसे यहाँ पे एक रूट माइनस होगा, एक रूट प्लस होगा, इसकी बात हो रही है। तो ये इक्वेशन के साइन की बात है और ये रूट के साइन की बात है। ठीक है, पहली बात तो आपको पता है, यदि यहाँ पे माइनस है, यदि सेकंड वाले में माइनस है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ की दो वैल्यूज माइनस प्लस और प्लस माइनस आएंगी, इन दोनों वैल्यू से कभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो यदि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, आप आंसर बिना सोचे, मतलब आपको क्योंकि पता है तो बिना समय व्यर्थ किए हुए आप आंसर क्या टिक कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो अब इसको याद करने के लिए ध्यान दो। तो देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है, इतना तो पॉलिटी आपको पता होगा। यदि आप प्रधानमंत्री बनोगे तो या तो आपको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो आपको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, और जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आपके पास बेतहा पैसा और पावर आ जाएगा। तो याद रखना, माइनस प्लस जब होता है तो रूट क्या होते हैं, प्लस प्लस। क्लियर है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो व्हाट, सफिशिएंट पावर एंड पैसा, तो प्लस प्लस। बस यहाँ पे कहानी खत्म कर देना, इसके आगे मत सोचना कि पावर और पैसा मिला तो आदमी करप्ट हो जाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो पावर और पैसा मिल गया। उसके बाद याद रखो, एमएम फन सिटी आप कब जाना चाहोगे, रात में या मस्ती मजाक अक्सर रात में होती है, तो एमएम और पीएम याद रखना। यदि इक्वेशन में एमएम साइन दिया हुआ है, माइनस माइनस है, तो इसका दो रूट्स क्या बनेगा, प्लस और माइनस। क्लियर है, और प्लस प्लस दिया हुआ है तो आंसर क्या बनेगा, माइनस माइनस। तो प्लस प्लस का आंसर माइनस माइनस होता है। अब ये दोनों यदि मान लो इक्वेशन में आ जाए, सपोज ऐसा आ जाए इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो माइनस माइनस एन तो दोनों रूट प्लस प्लस आएगा। और इक्वेशन एक लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस प्लस है तो इसका दोनों आंसर कितना, सॉरी ये दोनों आंसर माइनस 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 में है, प्लस प्लस है तो दोनों रूट किस में हो जाएगा, माइनस माइनस में। और यदि मैं इसको अप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस और प्लस है यानी इसका दोनों रूट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो ऐसे इक्वेशन में भी आप बिना समय व्यर्थ किए क्या बोल सकते हो, जो प्लस वाली है वो वैल्यू y वाले से बड़ी होगी। क्लियर है, तो दो चीजें याद रखना। पहली चीज, यदि आखिरी में माइनस दिया हुआ है, प्रोडक्ट के आगे यदि माइनस दिया हुआ है तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, नो रिलेशन होगा। ये पहले दूसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या समझाई अभी, यदि इन दोनों कंपैरिजन हो, यदि मान लो माइनस और प्लस दिया है इक्वेशन में तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस प्लस, और प्लस प्लस दिया तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस। क्लियर है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बोल सकते हो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से बड़ी आती है। तो बस यही दो चीजें याद रखना, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं भी याद रखोगे सेकंड वाला तो भी चलेगा, कंफ्यूज हो रहे हो तो मत याद रखो, बस ये वाला याद रखना, माइनस है तो हमेशा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसका कारण यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका रूट एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, और सेकंड वाले इक्वेशन का भी रूट एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। तो ऐसे में कंपेरिजन कभी पॉसिबल नहीं है। चलो, यदि साइन रूल सभी को क्लियर है तो जल्दी से गिव मी थम्स अप। आप ग्रुप्स में भेजिए डाउट, जो भी आपके डाउट्स है ना, सेंड इट इन द ग्रुप, है ना, आप ग्रुप में भेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अब मंडे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक के कुछ एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो मैं आपको आज क्वेश्चंस दूंगा पीडीएफ के, उसमें लगभग 500 सवाल हैं, और 500 सवाल में प्रीवियस ईयर आरआरबी के सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो आप उस क्वेश्चन को, उस पीडीएफ को यदि 2 बार सॉल्व कर लिए ना, तो आप मान लेना कि आपका क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पक गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, और 12-15 सवाल ना मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक्स भी बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। अभी आपका जो टारगेट बैच चलेगा उसमें रिवीजन मोड में आएंगे, और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते जाएंगे हम लोग, टाइमर सेट करेंगे और क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि किसी का भी प्री नहीं रुकना चाहिए। मेंस तो चलो बाद में हम लोग जरूर देखेंगे, बट प्री किसी का नहीं रुकना चाहिए, जो भी लाइव बैच अटेंड कर रहे हैं। चलिए, ओके, सी यू गाइस ऑन मंडे, एंड रिमेंबर योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 to 250। चलिए, बाय बाय।